हेलो एस्पिरेंट्स। मेरा नाम मुज़म्मिल है और मैंने बीटेक कंप्यूटर साइंस से किया है। हाल ही में मैंने कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी क्वालिफाई किए हैं, जिसमें मैंने एसएससी सीजीएल मेंस क्वालिफाई किया है। मैंने एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 8 क्वालिफाई किया है, फेज़ 9 क्वालिफाई किया है। और हाल ही में जो अभी एग्ज़ाम हुआ है रेलवे एनटीपीसी का, मैंने उसमें लेवल 6 में प्री क्वालिफाई किया है, मेंस क्वालिफाई किया है। इसके बाद मैंने साइको टेस्ट भी क्वालिफाई किया है। मुझे रेलवे में काफ़ी एक्सपीरियंस है उसके क्वेश्चन से रिलेटेड। तो मैं आपको एक रेलवे का कोर्स प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ जो 100 आवर्स का है, जिसमें क्या सिलेबस होने वाला है वो हम आपसे डिस्कस करेंगे। यह आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। हमारे पास रेलवे एनटीपीसी, जेई, एएलपी, टेक्नीशियन, आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, इसका एक पूरा सिलेबस है जो हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। 2018 से लेकर 2022 तक कुछ क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं। किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ हम डिस्कस करेंगे, और किस टॉपिक पे हम कितना टाइम लेने वाले हैं ये भी हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम बात करते हैं नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम में अप्रॉक्स 345 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और ये 2018 से लेकर 2022 के बीच में है, और ये अपडेटेड है, पूरा अपडेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। नंबर सिस्टम में मैं आपको 7 आवर्स का कोर्स पढ़ाने वाला हूँ। 7 आवर्स इसमें लगेंगे नंबर सिस्टम में। इसके बाद मैं आपको डेसिमल फ्रैक्शन पढ़ाऊँगा जो कि 2 आवर्स का कोर्स होगा। इसके बाद सर्ट्स एंड इंडिसेस पढ़ाऊँगा जो 2 आवर्स में कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको सिंप्लीफिकेशन पढ़ाने वाला हूँ जो 2 आवर्स में कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट एलसीएम एंड एचसीएफ है जो 3 आवर्स में कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट परसेंटेज है जो कि 5 आवर्स में कंप्लीट हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस है वो 4 आवर्स में कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट डिस्काउंट है वो 1 आवर में कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हमारा है रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, जो कि हम लोग 4 आवर्स में कंप्लीट करेंगे। इसके बाद पार्टनरशिप है वो हम लोग 2 आवर्स में कंप्लीट करेंगे। देन टाइम एंड वर्क्स है जो हम लोग 5 आवर्स में कंप्लीट करेंगे। टाइम एंड वर्क से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए हम इसमें ज़्यादा टाइम फोकस करेंगे। नेक्स्ट एलिगेशन है वो हम लोग 3 आवर्स में कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट पाइप एंड सिस्टम्स है वो भी हम 3 आवर्स में कंप्लीट करेंगे, बिकॉज टाइम एंड वर्क का कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ चुके होंगे, इसलिए हम लोग पाइप एंड सिस्टम में थोड़ा सा कम टाइम देंगे। इसके बाद हम लोग एस आई एंड सी आई डिस्कस करेंगे, जो कि 6 आवर्स में मैं आपको कंप्लीट कराने वाला हूँ। एस आई एंड सी आई से बहुत ज़्यादा पोर्शंस कवर किया जाता है रेलवे एग्ज़ाम में। लगभग 4 सालों में 407 क्वेश्चन आए हैं, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा टाइम देने वाला हूँ। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस, जो कि 3 आवर्स में हम लोग कंप्लीट करेंगे। देन एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एवरेज। एवरेज में हम लोग 4 आवर्स में कंप्लीट करेंगे। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस वो भी हम लोग 4 आवर्स में कंप्लीट करेंगे। देन ट्रेन का क्वेश्चन है वो हम लोग 1 आवर में कंप्लीट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है बोट एंड स्ट्रीम। बोट एंड स्ट्रीम को हम लोग 2 आवर्स में कंप्लीट करेंगे। देन मैंसुरेशंस। मैंसुरेशन से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं रेलवे के एग्जाम में। आप देख ही रहे होंगे 477 क्वेश्चंस आए हैं लास्ट 4 ईयर्स में रेलवे एग्जाम में, इसलिए हम इस पर 8 आवर्स फोकस करेंगे और 8 आवर्स में इसको कंप्लीट करेंगे। देन है अलजेब्रा। अलजेब्रा को हम लोग 6 आवर्स में कंप्लीट करेंगे। देन ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री को भी हम लोग 6 आवर्स में कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि हम लोग 2 आवर्स में कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है ज्योमेट्री, इसको भी हम लोग 7 आवर्स में कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि ज्योमेट्री में क्वेश्चन तो उतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन ज्योमेट्री में कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए हम लोग इस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी, जिसे हम लोग 3 आवर्स में कंप्लीट करेंगे। इसके बाद है डेटा इंटरप्रिटेशंस, इसको हम 3 आवर्स में कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स, ये तो हमारा सारा सिलेबस है जो कि रेलवे का जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, एसआई है और आपका एनटीपीसी का एग्ज़ाम है, जेई का है, असिस्टेंट लोको पायलट्स का है, ये पूरा सिस्टमेटिक सिलेबस है और डीपली सिलेबस है। और कितना वेटेज किस में कितना आ रहा है वो भी मैंने आपसे डिस्कस किया है। अब हम आपसे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि हम लोग पढ़ने वाले हैं, हम लोग अब पढ़ने वाले हैं, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। वो इसलिए भी क्योंकि आपने अभी देखा ही होगा एसआई एंड सीआई से लगभग 407 क्वेश्चन आए हैं, इसलिए मैंने ये टॉपिक सिलेक्ट किया आपके सामने कि हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट डिस्कस करें। सबसे पहले हम कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बात करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है? आप जानते ही होंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का जो डेफिनेशन होता है
कंपाउंड इंटरेस्ट ये कहता है कि हम आपको इंटरेस्ट देंगे हम प्रिंसिपल पर और इंटरेस्ट देंगे हम इंटरेस्ट पर। एक्चुअली आपको पता होगा जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो हमें इंटरेस्ट देता है प्रिंसिपल पर कंपाउंड इंटरेस्ट में जो डिफरेंस होता है वो यही होता है कि हम आपको इंटरेस्ट देंगे प्रिंसिपल पर और इंटरेस्ट देंगे इंटरेस्ट पर। इसलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पास 1000 रुपीज़ है, ये हमने किसी बैंक में जमा कर दिए हैं। सपोज हमारे पास एक बैंक है, हमने बैंक बना लिया। इसमें हमारा 1000 रुपीज़ जमा है और हमने ये 1 साल के लिए जमा किया है। हमारा जो रेट परसेंट है वो लग रहा है R= 10% पर एनम। 10% पर एनम फ्रेंड्स, पर एनम का मतलब होता है 12 मंथ्स, यानी कि ये जो रेट हमारा लग रहा है वो 10% वो 12 मंथ्स के लिए लग रहा है। तो अब जो हमारा बैंक है वो हमें 1 साल बाद रिटर्न करेगा कुछ एक्स्ट्रा मनी, और वो एक्स्ट्रा मनी होगा 10%। किसका 10%? 1000 का 10%। तो 1000 का 10% अगर हम लोग निकालेंगे तो 1000 का 10% आता है 100 रुपीज। ये बैंक हमको रिटर्न करने वाला है, 1000 रुपीज भी देगा और साथ में हमको ये 100 रुपीज एक्स्ट्रा मनी देगा। अब क्या होगा, नेक्स्ट ईयर हम लोग इसको फिर सबमिट कर देंगे, फिर जमा करेंगे बैंक में। तो अब बैंक में जो जमा होगा पैसा हमारा वो हम 1000 जमा करेंगे और साथ ही साथ जो हमें इंटरेस्ट मिला है उसको भी जमा करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट की डेफिनेशन ही यही है कि हमें प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट मिलेगा और इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलेगा। तो अगर हमें प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट मिला 10% का तो फिर सेम कितना हो जाएगा, 100 रुपीज हो जाएगा। और साथ ही साथ ये जो इंटरेस्ट है, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट है, इस इंटरेस्ट पर भी हमको इंटरेस्ट मिलने वाला है। और वो कितना मिलने वाला है, वो 10% मिलने वाला है। हम जानते हैं 100 का 10% होता है 10, तो हम ये लिख लेते हैं 10। फ्रेंड्स अब हम यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ पे हमें 2 100s मिल चुके हैं और एक 10 मिल चुका है। इसे हम एक वेरिएबल के फॉर्म में लिखेंगे ताकि हमारे एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाए और हम कई सारे रिजल्ट उससे ड्राइव कर पाए। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, हम इसे हम ए मान लेते हैं। अगर ये 100 है, इसे ए हमने असाइन किया तो हम इसे भी ए बोल सकते हैं। अगर हमने इसे ए बोला है तो दूसरा जो हमारा नंबर है वो 10 है, इसे हम दूसरा वेरिएबल मानेंगे और वो 10 है तो इसको हम बी मानेंगे। अब इससे कई बहुत सारे फ्रूटफुल हम रिजल्ट निकालने वाले हैं जो हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। आप देख रहे होंगे ये टोटल जो हमें मिला है ये कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है, तो हम लिखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर इक्वल्स टू 2a प्लस बी। आप ये देख रहे होंगे a प्लस ए एंड प्लस बी, तो आप देख रहे होंगे टोटल जो कंपाउंड इंटरेस्ट आया वो 2a प्लस बी आया। साथ ही साथ हम इससे बहुत सारे रिजल्ट निकालने वाले हैं। वो ये रिजल्ट निकालने वाले हैं, हमें ये दिख रहा है ये प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट आया है और ये भी प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट आया है। हम जानते हैं प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट आता है तो उसे हम सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। तो अगर सिंपल इंटरेस्ट की हम बात करें तो ये सिंपल इंटरेस्ट हमें 2 ईयर्स का मिलने वाला है, वो हम आपको बताते हैं। SI फॉर 2 ईयर इक्वल टू 2a। अब आप देख रहे होंगे हमने इस 100 को लिया और इस वाले 100 को लिया, इस 10 को नहीं लिया। इसलिए नहीं लिया क्योंकि हम जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल पर मिलता है, इंटरेस्ट पर नहीं मिलता। तो SI जो है 2 ईयर्स का हमें 2a मिल चुका है। अब हम देखेंगे अगर CI को SI से डिफरेंस निकालें इसका, तो 2a प्लस बी माइनस 2a। अगर हम इसका डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर 2 ईयर, आप देखेंगे जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो 2a प्लस बी माइनस 2a ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, b मिलने वाला है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, काफ़ी हेल्पफुल होगा हमारे सॉल्व करने के लिए। आगे इससे और क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं, हम ये देख रहे हैं ये फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है और ये देख रहे हैं सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है। सेकेंड ईयर का अगर हम इंटरेस्ट निकालेंगे
सेकेंड ईयर इंटरेस्ट। तो हम देख रहे होंगे इसे हमने ए असाइन किया और इसे बी असाइन किया है, यानी सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट हमारा आने वाला है ए प्लस बी। सेकेंड ईयर का रिजल्ट जो आया वो हमारा आया ए प्लस बी। तो हमारे पास एक कई सारे रिजल्ट आ गए, इससे हम कई सारे क्वेश्चंस को बहुत जल्द ही सॉल्व कर सकते हैं। आगे हम आपके सामने क्वेश्चन लेके आ रहे हैं ताकि इसका एप्लीकेशन आपको हम दे सके। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 10,000 फॉर 2 ईयर एट 4% पर एनम एंड फाइंड डिफरेंस बिटवीन सी एंड एस आई, सी आई एंड एस आई। तो हम देखेंगे हमारे पास प्रिंसिपल जो है वो 10,000 है। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, हमने ए की वैल्यू निकाली थी और बी की वैल्यू निकाली थी। यहां भी हम ए की वैल्यू और बी की वैल्यू निकालने वाले हैं। हमने देखा था जो प्रिंसिपल था उस पर हमने 10% का रेट निकाला था, इस प्रिंसिपल पर भी हम 4% का रेट निकालेंगे। अगर हम इसका 4% लेंगे फ्रेंड्स, तो हमें पता है कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है। तो अगर हम इसका 10% निकालेंगे तो एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। फिर अगर हम 1% निकालेंगे तो एक जीरो और कैंसिल हो जाएगा। अब हमें चाहिए 4%। तो अगर 1% 100 है तो 4% हमारा 400 रुपीज आएगा। यानी यहां से हम ए की वैल्यू निकाल चुके हैं। अब हमें चाहिए बी की वैल्यूज। तो बी की वैल्यू हमें कैसे मिलेगी? इस पर भी हमें क्या निकालना है? 4% का रेट। हम जानते हैं कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है। 400 अपने आप में 100% है। अगर हम इसका 10% निकालेंगे तो ये आने वाला है 40। और अगर हम 1% निकालेंगे तो वो हो जाएगा 4। और जब 4% निकालेंगे तो वो हो जाएगा 16। तो बी की वैल्यू आने वाली है 16। दिस इज बी। अब इससे हमारा क्या पूछा जा रहा है? फाइंड सी आई। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था जो सी आई था वो 2a प्लस बी था। 2a प्लस बी यानी दिस इज 2 एंड दिस इज 1, एंड इसको हमने ऐड किया था 2a प्लस बी। अगर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो सी आई जो आने वाला है 2 ईयर्स का वो आने वाला है 800 प्लस 16। हमारा जो आंसर होगा वो 816 रुपीज होगा। अब हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई। थोड़ी देर पहले अभी हमने यही पढ़ा था, डिफरेंस बिटवीन एस आई एंड सी आई क्या होता है? वो बी होता है। और बी की वैल्यूज यहां पर हमें ऑलरेडी दिखाई दे रही है। वो कितनी है? डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई इक्वल टू बी, और बी की वैल्यू यहां हमारे पास है 16। इसलिए हमारे पास दोनों आंसर आ चुके हैं 816 एंड 16 रुपीज। इसलिए आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब आपको कुछ समझ आ रहा होगा कि ये जो हमने मेथड लगाया, जो कॉन्सेप्ट लगाया, उसका एप्लीकेशन क्या है। ये बहुत फास्ट एप्लीकेशन है और ये बहुत मदद आने वाला है आपको अगले नेक्स्ट क्वेश्चंस में। आपके कोई भी क्वेश्चन जो है वो बचेंगे नहीं, इसी कॉन्सेप्ट से सॉल्व हो जाएंगे बहुत आसानी से, बहुत जल्दी से, और कैलकुलेशन भी आपको नहीं करनी पड़ेगी ज़्यादा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है। इसमें पूछा गया है हमसे द डिफरेंस बिटवीन एस आई एंड सी आई ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम फॉर 2 ईयर इज 15, द सम इज। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक टेबल बनाई थी, यही हम बनाते हैं टेबल। ये हमारा प्रिंसिपल है, इस पर 5% का रेट लगेगा हमारा, और वो हमें ए वैल्यू दे देगा। फिर हम 5% फिर निकालेंगे, ये हमें बी दे देगा। और थोड़ी देर पहले अभी हमने पढ़ा है जो डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई होता है वो बी होता है। बी की वैल्यू यहां गिवन है, बी की वैल्यू है 15। तो हमें इस
बॉक्स की वैल्यू मिल चुकी है, वो है 15। और हम जानते हैं इस बॉक्स का 5% ये 15 है, इस बॉक्स का ये 5% 15 है, तो हम ये बोलेंगे 5% 15 के बराबर है, क्योंकि ये अपने आप में 100% है। अब इसका 1% निकालेंगे जो कि 3 आने वाला है, फिर हम 100% निकालेंगे जो कि 300 आने वाला है। ये अपने आप में 100% है, यानी इसकी वैल्यू आ गई 300। आप अगर वेरीफाई करना चाहते हो तो आप देख सकते हैं 300 का 5% 15 होता है। उसी तरीके से हम क्या करेंगे, इस प्रिंसिपल का ये 5% 300 है, तो हम क्या करेंगे 5% 300 के इक्वल हो गया, 1% निकालेंगे वो 60 हो गया, 100% निकालेंगे वो 6000 हो गया, यानी P की वैल्यू आ गई हमारी 6000। आप क्रॉस वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप चेक कर सकते हैं 6000 का अगर हम 5% निकालेंगे तो 300 आएगा, और 300 का 5% निकालेंगे तो 15 आएगा। तो इस टेबल के हेल्प से हमने सीधे ही अपना प्रिंसिपल निकाल लिया जो कि 6000 है, और ये जो हमारा ऑप्शन है वो सी है। इस टेबल की हेल्प से हम बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, उसी कॉन्सेप्ट पर ये एक और क्वेश्चन है। द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन 2500 फॉर 2 ईयर एट 4% एनम इज। हम जानते हैं हमारे पास प्रिंसिपल हमारे पास गिवन है, दिस इज P, और अभी हम जानते हैं हमें एक ही वैल्यू निकालनी है 4%। प्रिंसिपल का अगर हम 4% निकालेंगे, हम जानते हैं कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है, तो अगर हम इसका 10% निकालेंगे दिस इज 100%। अगर हम 10% निकालेंगे तो वो 250 आएगा, और 1% निकालेंगे तो वो 225 आएगा। हमें चाहिए 4%, 1% की वैल्यू 25, तो 4% की वैल्यू 100, यानी ए बॉक्स की वैल्यू हमारी आ गई 100। दिस इज ए। अब हम बी बॉक्स की वैल्यू निकालेंगे। ये भी नंबर अपने आप में 100% है। हम 10% निकालेंगे तो 10 आएगा, और 1% निकालेंगे तो 1 आएगा, और 4% निकालेंगे तो 4 आएगा, यानी बी बॉक्स की वैल्यू आ गई है 4। जैसे ये टेबल हमारी कंप्लीट होती है, हमारे सारे आंसर आ चुके हैं। देखते हैं कैसे। क्या पूछा गया है, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। कॉन्सेप्ट में हमने देखा था CI एंड SI का डिफरेंस B था। B यहां वैल्यू जो है वो 4 है। हमारा आंसर आ चुका है 4। दिस इज D। थैंक यू फ्रेंड्स।